योगी सरकार सख्त, माहौल बिगाड़ने वालों पर रियायत नहीं। योगी राज में उपद्रव नहीं होगा बर्दाश्त। या कानपुर हिंसा में जफर हाशमी ने लगाया दिमाग। कानपुर हिंसा को लेकर योगी ने सख्त रुख अपना लिया है। अभी तक अपने राज्य में किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करने वाले योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में जो हुआ उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साफ साफ कह दिया है कि इन अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। माहौल बिगाड़ने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शने के साफ निर्देश दिए हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए योगी ने अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया है। पुलिस मामले में अब तक 18 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन पर सीधा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इस उपद्रव को अंजाम तक पहुंचाने वालों में फौरी तौर पर जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है हयात जफर हाशमी का। हाशमी वही जिसका विवादों से पुराना नाता रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है और भड़काऊ पोस्ट डालता है। वो एनआरसी और सीए के विरोध प्रदर्शन में शामिल था और उसके पीएफआई से कनेक्शंस को लेकर भी जांच की जा रही है। इस बीच में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में भड़की हिंसा में भी उसका नाम सामने आ रहा है। हयात जफर हाशमी की संस्था एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन ने एक पोस्टर छपवाकर 3 जून को बाजारबंदी और 5 जून को जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। हाशमी इस एसोसिएशन का अध्यक्ष है। इसके लिए पूरे क्षेत्र में पोस्टर लगवाए गए थे। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब को लेकर जो बयान दिया था उससे मुस्लिम समाज में नाराजगी थी। इस नाराजगी को लेकर ही जौहर फैंस एसोसिएशन ने 3 जून को बाजारबंदी का ऐलान किया था। लेकिन जब हाशमी को जानकारी हुई कि 3 जून को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो 3 जून का कार्यक्रम 5 जून को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंच सका। शुक्रवार को नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हुई और जो दुकानें खुली थी उनको जबरन बंद करवाने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे कर भीड़ इतनी बढ़ी कि बेकाबू होती चली गई। उग्र भीड़ ने पुलिस और दूसरे समुदाय के लोगों पर जमकर पथराव किया। इतना ही नहीं, इस बीच में गोली भी चलाई गई और पेट्रोल बम भी फेंके गए। कई लोगों के सिर फटे और कई लोगों के वाहन को नुकसान पहुंचा। अब शुक्रवार को ये जो हुआ है उसकी सुरक्षा एजेंसियां बारीकी से जांच कर रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, ये अचानक मचा उपद्रव है। हालांकि उग्र भीड़ को इतनी बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर मिलना ये बता रहा है कि प्लानिंग पहले से ही थी। एडीजी प्रशांत कुमार ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों के साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा और अगर जांच में हाशमी पर शक अगर सिद्ध हो जाता है तो फिर हाशमी की मुश्किलें योगी राज में बढ़ना तय माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने के अलावा बताया तो ये भी जाता है कि हाशमी ने अपनी मां और बहन को उकसाकर कानपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में उनसे आत्मदाह करवाया था, जिसमें इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। अब देखते हैं कि योगी सरकार हाशमी पर शिकंजा कैसे कसती है और जुम्मे की नमाज के बाद जो कानपुर में हुआ है उसके लिए अगर हाशमी जिम्मेदार है तो फिर उससे कैसे निपटती है। वैसे आपको क्या लगता है कि हाशमी का कानपुर में शुक्रवार को हुए उपद्रव में हाथ होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।